नमस्कार दोस्तों, ध्रुवी इंडिया में आपका स्वागत है। हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है, प्रेरणा के स्रोत क्या है। सब कुछ खो देने से भी बुरा है उम्मीद का खो देना, जिसके भरोसे हम सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आशाएं रख लेते हैं, और आपकी आशाएं जितनी ज़्यादा रहेंगी तो उसके पूरा ना होने पर उतना ही आपको निराश होना पड़ सकता है। तो हमें अपनी आशाओं को सही दिशा देनी चाहिए। हमको अपने आशाओं को एक सही दिशा की आवश्यकता है। हमें अपने आशाओं को ऐसा चुनना है ताकि हमको उसके हो ना होने पर भी हमारे मानसिक संतुलन ना बिगड़े। हम लोग अगर कोई भी हम लोग अपने आप से आशा रखते हैं, तो जब कभी भी हम आशा रखें अपने से, तो वो आशा देखिएगा कि आपसे कितनी दूर है। अगर हम जितनी बड़ी आशा रखें तो उसके लिए उतना समय भी दें। हमको उतना रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि भाई यहाँ से हम लोग अपने को कि भाई मेरे को सपोज कि मेरे को एक कार चाहिए, और वो कार है, मान के चलो आपके पास अभी सेंट्रो है और आप चाह रहे हो कि आप आने वाले समय में होंडा सिटी तक आ जाए, या फिर आप चाहो कि और थोड़ी बड़ी गाड़ी तक आ जाओ। तो आप उतना समय स्पेस लीजिए कि भाई आपको वो अपने जीवन में प्राप्त करना है। तो आप ये मत रखिए कि एक ही वर्ष में मेरे को मिल जाए। तो भाई आप पर्याप्त समय लीजिए, 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी समय आपको लगता है। और उसके बाद एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आशा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके होने और ना होने से दोनों ही सूरतों में आपका मानसिक संतुलन स्थिर रहे, मानसिक संतुलन ना बिगड़े। क्योंकि देखो, चीज़ें आती हैं जाती, जब चीज़ें आपके पास नहीं रहेगी तब तक आपको वो बहुत बड़ी लगेगी। जब वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी तो फिर उसका महत्व कम हो जाता है। ये चीज़ को हम लोग को समझने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने दैनिक जीवन में कभी ये चीज़ मत पाइए कि ये आशा हुई। सपोज मान लो आप कहीं, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो आपका सेल्स का फील्ड हो, कि भाई आज मेरे को सपोज सेल्स में हो, आप आज आपको 2 अकाउंट्स करने हैं या फिर 2 नंबर्स करने हैं, और वो नंबर्स नहीं हुए, तो अपने आप को डिप्रेशन में कभी मत लाइए कि दिन भर में कि ये वाला चीज़ को फुलफिल नहीं हुई। तो आपको बस ये एनालिसिस करना है कि ये चीज़ के पीछे रीज़न क्या था। अगर 2 का है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को 5-6 करना है। उससे कहीं ना कहीं आपके मानसिक संतुलन में प्रभाव पड़ जाएगा। परीक्षा को ले लीजिए उदाहरण के लिए, हमको चाहिए 90% और हमारा करंट में आ रहा है 40%, तो आप सीधा फिर 90 को टारगेट नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कोशिश कि मैं वो 50% तक पहुंचूं। फिर उसके बाद 50 से फिर और थोड़ा पुशअप करके उसको 70-75, और फिर उसके बाद फाइनल उसको 90%। क्योंकि 40 और 90 के बीच में गैप बहुत होता है, उसको फुलफिल करने में उतना एनर्जी पावर लगाना पड़ता है। तो आप हमेशा अपने आप को सोचिए, अगर आप एक औसत दर्जे के छात्र हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उससे अपने आप को 10 से 20% ऊपर उठाएं। फिर उसके बाद वही प्रोसेस को 2-3 बार उठाएंगे तो फिर आप ऊपर आ जाएंगे। तो कभी भी आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ाई में हैं या फिर जॉब में हैं, कहीं पे भी हो, तो टारगेट को हमेशा बहुत ज़्यादा ऊंचा मत रखिए, जो रियलिस्टिक, अचीवेबल और क्लियर ना हो। सबसे पहला तो कोई भी हम लक्ष्य रखें तो सबसे पहले रियलिस्टिक रखिए कि भाई जैसे मान के चलो हमारा 40% आया, तो हम अगले बार रख दें कि 90% लाना है, 99% रखना है। क्या ये अब हम पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हैं कि उस चीज़ को पा सकते हैं? क्या हमने स्पष्ट विजिबल हो रहा है कि हम उस चीज़ को पा सकते हैं? नहीं। और फिर अगर हमारा परीक्षा के जब परिणाम आते हैं, अगर वो चीज़ फुलफिल नहीं होती तो हमारा मानसिक संतुलन प्रभावित होता है, हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो हमें यही चीज़ करना है कि हम जहाँ पे हैं अभी वर्तमान में, तो वहाँ से कुछ अपने आप को थोड़ा ही आगे लेके जाना है। भले हम जा सकें पूरी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना टारगेट इतना रखें कि जितना आप आसानी से कर सकें, और जो एक्स्ट्रा हो वो सरप्लस में आए। तो फिर उसके बाद वो आपको बूस्टर का काम करेगा। तो पहला तो आप ये चीज़ को मान लीजिए, आप अब इसी को सेल्स के उदाहरण में लेते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे आपका मंथली टारगेट है कि आपको 10 फाइलें करनी है या फिर 10 नंबर करने हैं, और आप वर्तमान में 2 या 3 नंबर ही कर पा रहे हैं या तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो नंबर्स हो रहे हैं आप उतना ही करें। ये नहीं करें कि 10 करना है तो हम 20 का टारगेट लेके चलेंगे तब 10 होगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपको सिर्फ ये चीज़ सोचना है कि मैं अगर 2-3 नंबर करता हूँ तो इसको मेरे को पहले 10 से 20%, यानी अगर 3 कर रहे हो तो 4 पहुँचना है, और 4 कर रहे हो तो 6 पहुंचना है, और 6 कर रहे हो तो 8 पहुंचना है। बस ये रियलिस्टिक है और अचीवेबल है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप बहुत आसानी से टारगेट, आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत दूर है, कैसे कर पाऊंगा, और काम के दौरान आपका ध्यान भटक जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा,
तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी हटा दीजिए। हमेशा अपने आप का जो ग्रोथ है, किसी भी कंपनी को देखोगे जे कर्व में बहुत कम कंपनियां जाती हैं, जे कर्व में बहुत कम लोग आते हैं। आप हमेशा उनको उस लेवल पे मत सोचिए, और बहुत अगर एक एक कदम ही काफ़ी है। अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब हम अपने जीवन में दूसरों से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये बातचीत अपने जीवन में ले आइएगा। हमको चाहिए रियलिस्टिक, मतलब जो छूने योग्य हो, जिसको हम पा सकते हैं। आशा और लक्ष्य उतने ही होने चाहिए। और दूसरा जो है समय, कितना समय है इसका भी ख्याल रखिएगा कि इतना चीज़ करने के लिए अगर हमारा इतना समय और इतना एफर्ट लग रहा है तो उसी के अकॉर्डिंगली ही स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। आशाओं के बारे में बस ये जान लीजिए कि अगर ये एक बार टूटती है तो उसको फिर अपने आप को फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पूरा सब चीज़ों को जोड़ के अपने को उठने में टाइम लगेगा। तो ऐसा अपने आप को मानसिकता इस तरह रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।